हाँ तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट का विद्युत सेल के बाद, वो है सेलों का संयोजन। अब एक हमने सेलों से कल पिछले टॉपिक में ये प्राप्त कर लिया कि भाई एक सेल है हमारे पास, उससे हम कैसे अधिक धारा प्राप्त करेंगे, उससे हम किस तरीके से कितनी धारा मिलेगी I इक्वल्स टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। नॉर्मली सेलों में धारा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हमें कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बैटरी बना लेनी होती है। तो इस प्रकार से यदि हम कई सेलों को जोड़ेंगे तो हमें अधिक धारा प्राप्त होगी। तो वही हम यहाँ पर अब ड्राइव कर रहे हैं कि सेलों को कैसे जोड़ें कि हमें अधिक धारा प्राप्त हो। नॉर्मली तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, पर बाकी हमें सब कुछ डिस्कस करना। तो सेलों के संयोजन की बात आती है उसी परिप्रेक्ष्य में। तो सेलों का संयोजन दो तरीके का वही हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और इसमें एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी, हम मिश्रित क्रम संयोजन भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या हुआ कि जब हम दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पहले सिरे के ऋण ध्रुव का संपर्क दूसरे सिरे के धन ध्रुव से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव का संपर्क तीसरे सेल के धन ध्रुव से, और इसी प्रकार आगे भी जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। कि एक पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, और इसी प्रकार से हम n सेलों को संयोजित करते हैं इसी सीक्वेंस में। तो यह संयोजन जो है वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब हमें यहाँ पर ये एक संयोजन को हमने किसी कैपिटल R प्रतिरोध से कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण इसमें I धारा बह रही है। अब हम I का फॉर्मूला ड्राइव करें यहाँ पे, फिर हम उसमें कंडीशन ये प्राप्त करेंगे कि किस अवस्था में अधिकतम धारा मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर तुल्य विद्युत वाहक बल निकालते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करें, तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 EN। क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज सब जुड़ जाती हैं, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ले लें हम, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हुए, तो ये सभी ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश R। तो इसलिए परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल्स टू, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा है पिछले लेक्चर में, I इक्वल्स टू वो फॉर्मूला है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। I इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R होता है, तो ये हो जाएगा। और यहां पर हम इक्विवेलेंट की जगह रख देंगे E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 प्लस EN डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN प्लस कैपिटल R। ये I की वैल्यू आ गई। अब अगर मान लिया जाए हम ज्यादातर सेल एक जैसे होते हैं, उसी से हम कुछ रिजल्ट निकाल भी पाते हैं एक जैसे सेल लेकर। यदि सभी सेल एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब सबके विद्युत वाहक बल समान है और सबके आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, तो उस स्थिति में E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू अलग अलग क्या हो जाएंगी, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। अगर ये कंडीशन लेते हैं तो E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो E प्लस डैश 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 N टाइम्स हो जाएगी, और ये N ही हो जाएगा।
और आर इक्वलेंट जो है आर प्लस डैश 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 आर एन टाइम्स ये भी ऐड होगा, तो ये एन आर हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रवाहित धारा है उसका सूत्र यहां पर क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस कैपिटल R। तो I इक्वल्स टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। I इक्वल्स टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R, ये फॉर्मूला हो जाएगा I का। तो इसको ध्यान रखना है। अब हम ये देखें किस अवस्था में केस फर्स्ट लेते हैं, किस संबंध में केस बनते हैं कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में उसका मान क्या है। दो हो सकते हैं, दो बातें हो सकती हैं प्रैक्टिकली कि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो सेल का, या ये हो सकता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो। यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। बराबर हो तो कोई नहीं है, इसी से निकालो। तो यदि हमने मान लिया कि स्मॉल आर इज वेरी लेस देन कैपिटल आर के, ये बहुत छोटा है कि एनआर भी बहुत छोटा हो जा रहा है, तो हम इसको इसकी तुलना में नगण्य मान लेते हैं। जब आर को हम बहुत छोटा मान रहे हैं तो कैपिटल एनआर को कैपिटल आर की तुलना में क्या मान लें, नगण्य मान लें। एनआर को कैपिटल आर की तुलना में नगण्य मानने पर तो I इक्वल्स टू हो जाएगा NE अपॉन कैपिटल आर, तो N इंटू E अपॉन आर। देखिए यहां पर क्या है कि यदि केवल एक सेल हम यूज कर रहे हैं तो I इक्वल्स टू लिखा जाएगा E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यदि स्मॉल आर बहुत छोटा है तो ये लिखा जाएगा E अपॉन आर। E अपॉन आर एक सेल से प्राप्त धारा है। अगर स्मॉल आर छोटा है तो ऐसे आएगा, तो ये एक सेल से प्राप्त धारा का n गुना है। मतलब अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होगा तो एक सेल से जो प्राप्त धारा है वो जो परिपथ से प्रवाहित धारा है, संपूर्ण धारा है, वो एक सेल से प्राप्त धारा की n गुना होगी, और ये मैक्सिमम करंट होगी। ये जो होती है वो मैक्सिमम करंट होती है। केस 2 लेते हैं। स्मॉल आर इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर बड़ा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है। ज्यादा होने से हम कैपिटल आर को एनआर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। कैपिटल आर को एनआर की तुलना में नगण्य मानने पर कैपिटल आर को एनआर की तुलना में हम नगण्य मानेंगे, तो उस स्थिति में क्या जा रहा है, I इक्वल्स टू NE अपॉन NR इक्वल्स टू E अपॉन R। देखो यदि कैपिटल आर बड़ा है, छोटा है, कैपिटल आर छोटा है, स्मॉल आर बड़ा है, तब एक सेल से प्रवाहित धारा का मान लिखा जाएगा E अपॉन R। एक सेल से प्रवाहित धारा क्या लिखी जाएगी, E अपॉन R। और पूरे संयोजन से भी उतनी ही धारा आ रही है। अर्थात इस अवस्था में एक सेल से प्रवाहित धारा, इस परिपथ में संपूर्ण धारा एक सेल से प्रवाहित धारा के ही बराबर है बिल्कुल। तो ये I मिनिमम हुई, इस अवस्था में धारा न्यूनतम होती है। तो यह है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है
कि श्रेणी क्रम संयोजन है, जब हम इसे श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में पहली बात कैसे संयोजित होगा ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव, श्रेणी क्रम। इसमें श्रेणी क्रम में जो धारा का फॉर्मूला है I=NE/NR प्लस कैपिटल R, और कब हमें अधिकतम धारा मिलती है, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होता है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन की बात है। इस संबंध में थोड़ा सा ध्यान रख लें, संयोजन से रिलेटेड नहीं है, रिमार्क करके पॉइंट है। अगर कुछ इस तरीके से कभी कोई संयोजन तुम्हें दिखाई पड़ जाए, तुम्हें कोई इस तरीके का संयोजन दिखाई पड़ जाए, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन नहीं है कि इसमें सिंपली बस विद्युत वाहक बल हम जोड़ दें। इसमें क्योंकि अगर हम किसी परिपथ से इसे कनेक्ट करते हैं तो इसके इन दो सेलों के कारण तो धारा इधर को बहेगी और इन दो के कारण धारा इधर को बहने का प्रयत्न करेगी। तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल ऐसे केस में लिखा जाएगा, वो जो एक टाइप के एक तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उन्हें अलग उनके विद्युत वाहक बल जोड़ दो, डिफरेंस जो दूसरे तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनके विद्युत वाहक बल को अलग जोड़ और उनका डिफरेंस देखोगे। अगर कहीं पर इस तरीके का संयोजन है तो तुल्य विद्युत वाहक बल ऐसे निकलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है।